and we have to start with the third question. So third question में क्या है, sin A is equals to 3/4. ठीक है, और हमें निकालना क्या है, cos A और tan A. So जब भी नॉर्मल आपके पास क्वेश्चन आएगा sin A और cos A, sin A बोला हुआ है और हमें निकालना है cos A tan A. तो जरा फॉर्मूला रिकॉल करते हैं, क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले. ठीक है, साइन किसके इक्वल होता था हमारे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का. ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता था. तो मैं बोल सकता हूं 3/4 मेरे किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के. सो अगर मैं एक रफली ट्राइंगल बनाता हूं तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है. थीटा कोई भी ABCD पे हो सकता है, बट यहां पर कोई ट्राइंगल नहीं दे रखा आपको. ठीक है, तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि A ही बोला है और cos A निकालना है और tan A निकालना है और ट्राइंगल बोला नहीं है, तो हम एंगल्स पे कंफ्यूज नहीं होंगे. हमारा फिक्स रहेगा परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज. सो परपेंडिकुलर इज 3, हाइपोटेन्यूज इज 4. ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम जो हमने लगाई, p² b² इज इक्वल टू h², परपेंडिकुलर स्क्वायर 3², बेस हमारे पास नहीं है और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, 4². सो 9 + b इज इक्वल टू 16, b² इज इक्वल टू 16 - 9. 16 - 9 क्या हो जाएगा, 7. सो हमारा हाइपोटेन्यूज बेस क्या आ गया, √7 आ गया. ठीक है, जनरली क्वेश्चन 1 मार्कर में आ जाते हैं, तो आपको इतना सब स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं है, आप माइंड में अपना पाइथागोरस लगा के कर सकते हैं, क्योंकि 1 मार्कर में इतना हमारा एक्सप्लेनेशन मैटर नहीं करती, आंसर मैटर करता. ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर है हमारे पास. अच्छा, कॉस किसके इक्वल है, कॉस सेकेंड वाला b/h के. ठीक है, तो बेस है मेरा √7 और हाइपोटेन्यूज 4. tan हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan किसके इक्वल हो जाएगा, 3/√7. ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं. गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8. हमें निकालना क्या है, साइन A और सीकेंड A. साइन A और सीकेंड A निकालना है. तो देखो 15 cot A है. एक चीज हमने दिमाग में मतलब याद रखनी है, क्या, ये पूरे 12th तक मैथमेटिक्स में हमने ध्यान रखना है कि ये जो cot A है ना, A कभी भी वो नहीं हो सकता, मतलब हम इसको यूज नहीं कर सकते. जैसे A cot के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, बट ये डिवाइड में नहीं जा सकता, क्योंकि ये इसका एंगल है, ये इसका थीटा है, इसको हम नहीं छेड़ सकते कभी भी. अगर मैं 2 भी मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका मतलब ये नहीं cot 2A, नहीं, वो 2 cot A हो जाएगा, बट A हमारा सेम इंटैक्ट रहेगा. जो लेफ्ट हैंड साइड पे है ना, C के जो साथ में है लेफ्ट हैंड साइड पे cot A के, उसको हम यूज कर सकते हैं. जैसे कि cot A इज इक्वल्स टू 8/15. ठीक है, 8/15 आ गया. अच्छा, पंडित बद्री वाला हम फॉर्मूला देखते हैं, क्या था, ये रहा. कॉट किसका रिवर्स होता है, tan का, और tan क्या क्या लिख सकते हैं, p/b. तो कॉट को क्या लिखेंगे, b/p. ठीक है, b/p लिखेंगे. ट्राइंगल बनाते हैं. अब इसमें भी आप देखेंगे तो हमारे पास कोई एंगल्स नहीं दे रखे पर्टिकुलर. ठीक है, तो परपेंडिकुलर फिक्स्ड, बेस फिक्स्ड और हाइपोटेन्यूज तो हमारी है यही. ठीक है, तो cot A इज 8/5, बेस इज 8 एंड परपेंडिकुलर इज 15. पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, तो मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूं, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये आपका आ जाएगा 17. ठीक है, हाइपोटेन्यूज आपका 17 आ जाएगा. वी हैव टू कैलकुलेट साइन A. साइन A किसके इक्वल होता है, p/h के. सो p/h 15/17. सीकेंड A निकालना है. अच्छा, सीकेंड A किसका रिवर्स होगा,
कॉस किसके इक्वल है, बी अपॉन एच के, तो कॉस का रिवर्स क्या होता है, सीकेंड, तो एच अपॉन बी हो जाएगा। एच क्या है हमारा 17 और बेस है मेरा 8, सो आपका 17/8 आंसर आ जाएगा। अच्छा, फिफ्थ क्वेश्चन सेम ही है, सीकेंड थीटा दे रखा है, सीकेंड थीटा किसका रिवर्स होता है, कॉस का, जो कि है एच बाई बी। सो वही करना है आपको, एच हाइपोटेन्यूज और बेस दे रखा है, आपको ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है। ठीक है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मतलब है कि आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा आपको सब कैलकुलेट करना है। सो देखते हैं अपना सिक्स्थ क्वेश्चन, कह रहा है एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट। सो हम क्या करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, क्वेश्चन सिक्स्थ है कि एंगल ए और एंगल बी एक एक्यूट एंगल है। ठीक है, एक्यूट एंगल है तो वो इधर ही आ रहे होंगे, यहां पर एक सी एंगल आ गया 90 डिग्री का, और क्वेश्चन में गिवन है cos A इज टू cos B। अब ध्यान रखना है हमें, और वी हैव टू प्रूव एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। अब ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि प्रॉपर ट्रायंगल हो गया, तो लिख लेते हैं लेट ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट एंगल सी। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है किस पे, एट एंगल सी। अच्छा, cos A इज इक्वल टू cos B है, cos को क्या लिख सकता हूं, अगर हम देखें पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले सोना चांदी तोले, तो cos को मैं लिख सकता हूं सेकंड वाला b अपॉन एच, और इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं b अपॉन एच। बट चेंजेस क्या आएंगे, देखो cos A बोल रहा है तो थीटा आपका किस पे है, a पे है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज, so base upon hypotenuse that is AC upon AB. Next, now theta is on theta is at angle B। ठीक है, एंगल B पर है, तो थीटा बनाते हैं जरा B पे, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज इंटैक्ट, then again base upon hypotenuse, base is BC and hypotenuse is AB। so AB से AB क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, AB से AB कैंसिल आउट, सो गेट AC इज इक्वल्स टू BC। अच्छा, AC के सामने वाला एंगल इज एंगल B एंड BC के सामने वाला एंगल इज एंगल A, है ना। प्रॉपर्टी बड़ी हुई है ना इनमें भाई, क्या होती है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन में दे रखा है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो फर्स्ट पार्ट में हमें कैलकुलेट क्या करना है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। कॉट थीटा क्या दे रखा है 7/8। अब हमें चाहिए साइन और कॉस। फिर से जरा देखते हैं पंडित बद्री प्रसाद वाला, पंडित बद्री प्रसाद सोना चांदी तोले, तो कॉट किसके इक्वल है भाई, टैन का रिवर्स P बाय B बाय P। टैन होता है मेरा क्या P बाय B, तो टैन का रिवर्स B बाय P। तो आपके पास बेस दे रखा है और परपेंडिकुलर दे रखा है। सो मैंने क्या बताया, नॉर्मल थीटा है, कोई टेंशन नहीं है, परपेंडिकुलर फिक्स, बेस फिक्स, और हाइपोटेन्यूज तो है ही हमारी। बेस क्या है 7, परपेंडिकुलर क्या है 8। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ना, तो 7 का स्क्वायर 49। अब ये तो याद है, परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर इज टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर बेस स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, और ये आ जाएगा एच स्क्वायर। इसको आप ऐड करेंगे तो विल गेट 113 एच स्क्वायर, स्क्वायर उधर जाके रूट में, तो एच, तो आपका एच क्या आ रहा है 113 रूट में। ठीक है,
सो अब हमें वैल्यू निकालनी है, देखते हैं 1 प्लस साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा किसके इक्वल होता है? पी अपॉन एच के, जो कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस है 8/11√3। अच्छा, कॉस थीटा किसके इक्वल होगा? कॉस थीटा हमारा इक्वल होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस के, जो कि है मेरा 7/11√3। ठीक है, दोनों वैल्यूज आ गई। अब आपने इस फंक्शन में पुट करनी है, देखते हैं। सो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस 8/√113, 1 माइनस 8/√113 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा क्या है? 7/√113, 1 माइनस 7/√113। ठीक है, इतना समझ आ गया हमें। अब आप इस पार्ट में ध्यान से देखेंगे तो एक आइडेंटिटी लग रही है। कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? देखो, a प्लस बी एंड a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी लग रही है, और वो किसके इक्वल होती थी? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया मैंने, तो ये क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर माइनस 8/√113 का स्क्वायर, 1 माइनस 7 अगेन भाई नीचे भी सेम ही प्रॉपर्टी लगेगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 64√113 का आप स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। 1 माइनस 7 सॉरी 49/113। एलसीएम लेंगे यार, एलसीएम 113 आएगा, है ना। एलसीएम कैसे लेते हैं? फिर इसको भी 113 बनाना है डिनोमिनेटर को, ताकि क्या हो जाए? बेसिस सेम हो जाए तो हम सबट्रैक्ट कर सकें। सेम इसमें पेपर में दिखाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। खुद देखो, 113 माइनस 64 इज 49 और 113 माइनस 49 इज 64, कैंसल आउट। 49/64 इज योर आंसर। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है? सेकंड पार्ट में बोल रहा है भाई कॉट स्क्वायर थीटा निकालो। अरे ये तो सबसे इजी है यार। कॉट स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉट थीटा अपॉन कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब कॉट थीटा क्या दे रखा है? 7/8। तो ये क्या आ जाएगा? 49/64। तो हमारा ये आंसर सेम ही आ रहा है। ठीक है, अच्छा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये हमने 7th करा है, तो आप 8th ट्राई कर सकते हैं। बस आपको कॉट ए इज कॉट ए को आप लिख देंगे 4/3, फिर सेम वैल्यूज और पुट करना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। सो क्वेश्चन देखते हैं अपना 9th। कह रहे क्या दे रखा है हमें? इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल है। अब इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, राइट एंगल एट बी है, ए बी सी। ए सी आप कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, बट बी की पोजीशन फिक्स हो जाएगी 90 डिग्री के लिए। और tan A इज गिवन 1/√3। ठीक है, tan A क्या गिवन है? 1/√3। अब भाई tan A हमारे पास 1/√3 गिवन है, तो मतलब थीटा मेरा क्या कहां पर है? इधर है। तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। ठीक है, ध्यान रखनी है इस चीज का। अगर आप ए इधर बनाते तो परपेंडिकुलर इधर होता। तो वो भी कुछ नहीं है, रटने वाली बात नहीं है, कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान रखो। अच्छा, tan किसके इक्वल होता है? पंडित बद्री प्रसाद
हर बोले सोना चांदी तूने, tan इक्वल होता है मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, है ना। परपेंडिकुलर क्या हो गया मेरा 1 है, बेस क्या है √3, और सॉल्व करेंगे आप हाइपोटेन्यूज आपकी आएगी 2, सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 और 3 + 1 4 √2 में 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें निकालना क्या है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है। अच्छा फॉर्मूलेस तो सेम रहेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। तो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मल्टीप्लाई बाय अगेन बेस अपॉन हाइपोटेनस, प्लस कॉस से क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो पहले हमारा है, हम ए के लिए कैलकुलेशंस कर लेते हैं। हमारा थीटा ए पे है, ठीक है, मैंने ए के लिए कर रखा है। पी अपॉन एच निकालना हमें, पी अपॉन एच जो कि है 1/2। फिर सी के लिए बाद में करते हैं, कॉस ए के लिए निकाल लेते हैं, इसको हम ऐसे डैश छोड़ देते हैं, प्लस तो बेस अपॉन हाइपोटेनस 1/2, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ए साइन ने निकाल लिया, कॉस ने निकाल लिया। कॉस सी की बारे आते हैं, अब थीटा मेरा सी पे शिफ्ट हो गया। आप नई फिगर बना सकते हैं, ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। थीटा यहां शिफ्ट है तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो cos c बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है मेरा 1, हाइपोटेनस 2, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये हो जाएगा मेरा √3 होगा। क्या गड़बड़ हुई है, कुछ तो गड़बड़ हुई है। चेक कर लेते हैं, कुछ तो प्रॉब्लम हुई है एक बारी, क्योंकि मेरा 1 है इधर, परपेंडिकुलर इज 1, तो नहीं ये तो सही है यार, √2, सो ए पे थीटा परपेंडिकुलर दिस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस दैट इज 1/2 बेस अपॉन हाइपोटेनस, वो तो बात की बेस अपॉन हाइपोटेनस √3/2 आना चाहिए था। यहाँ √3/2 आएगा यार, ठीक है, क्योंकि जब मेरा थीटा यहाँ था तो मेरा परपेंडिकुलर ये था और बेस ये था, तो मेरा बेस अपॉन हाइपोटेनस था, तो √3 आना चाहिए था, ठीक है। अब मेरा थीटा है इधर परपेंडिकुलर एंड बेस, ये तो 1 ही है, सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस परपेंडिकुलर इज √3 and 2, सो ये आ जाएगा 1/4 प्लस 3/4 4/4 एंड यूल गेट 1, ठीक है। ऐसे आप सेकेंड बार खुद ट्राई कर सकते हैं, इजी है, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन 10 पे। इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल ट्राइंगल है क्यू पे, तो पहले बना लेते हैं पी क्यू आर। क्यू पे है राइट एंगल ट्राइंगल पी, और आप आर पी आर एंड आर कहीं भी वो प्लेस कर सकते हैं। पी क्यू इज गिवन 5, ठीक है। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी कॉस पी टैन पी, साइन पी टैन पी और कॉस पी, ठीक है। तो ये तो चलो बात की बात है। पी आर प्लस क्यू आर हमें 25 दे रखा है, पी आर प्लस क्यू आर, तो देखोगे आप पी आर प्लस क्यू आर हमें क्या दे रखा है 25, पी आर प्लस क्यू आर। आप कोई भी एक साइड को एक्स सेलेक्ट कर लीजिए, मैंने क्यू आर को एक्स सेलेक्ट कर लिया, तो फिगर में भी मैंने इसको क्या कर दिया एक्स कर दिया,
ठीक है, अब ऊपर वाले पार्ट में हम x करेंगे ये वाले पार्ट में, सो पी आर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 25, पी आर इज इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स। बस एक को लेट कर लिए, देखो आपके दोनों चीजें सॉल्व हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स पी आर। सो इन ट्राइंगल पी क्यू आर क्या यूज कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है मेरा 5 का स्क्वायर, बेस है मेरा x का स्क्वायर, और पी आर एस 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब आप एक चीज देखो, 5 का स्क्वायर तो 25, x का स्क्वायर तो एज इट इज, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। ठीक है, दोनों का स्क्वायर मत लिख देना, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर दैट इज 625, 25 का b स्क्वायर माइनस 2ab 50x। ठीक है, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट बिकॉज सेम साइंस के कैंसिल आउट हो जाते हैं। दूसरा 50x उधर चला गया पॉजिटिव, और ये 625 माइनस 25, सो 50x इज इक्वल्स टू 600, x इज इक्वल्स टू 600 अपॉन 50, जीरो से जीरो कैंसिल एंड यूल गेट 12, x इज 12, तो ये भाई ये वैल्यू क्या हो जाएगी, और ये क्या बन जाएगा 25 माइनस एक्स, एक्स इज 12, सो यूल गेट 3। साइन पी टेन पी कॉस पी निकालना है। अब ये देखो यार पी निकालना है, सॉरी थीटा तो यहाँ है, सो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस। साइन पी किसके इक्वल, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, है ना। तो tan p हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो 12/5 cos p, फॉर्मूले लिखने हैं, मैंने नहीं लिखा इस वाले पार्ट में, cos b अपॉन h दैट इज 5/13 एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस sin p दैट इज 12/13। ठीक है, तो इसी के साथ एक्सरसाइज खत्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, थैंक यू।